सो हेलो गाइज, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फ्लाइंग शॉटिंग जोन में। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम एक कमाल की बात करेंगे, एक ऐसा कमाल जो यूपीएससी ने किया है। यूपीएससी के ईपीएफओ पर्सनल असिस्टेंट के रिजल्ट की टायर 1 का रिजल्ट है। देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये कि यूपीएससी एक क्लियर कट माइंड में है कि भैया वैकेंसी चाहे खाली चली जाए, मैं तो इतनी कट ऑफ रखूँगा, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि जिसने रिजल्ट बनाया उसे ये नहीं पता था कि सेकेंड टायर मेंस नहीं है, सेकेंड टायर स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट है। चलिए, दोनों अलग अलग बात है। अब पहली चीज़ अगर सच होती है तो भी एक अलग बात है, दूसरी चीज़ सच होती है तो भी एक अलग बात है। तो यही दो रीज़न रहे हैं भैया। 1300 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं टायर 1 के रिजल्ट में, जिन्हें अब स्किल टेस्ट देना है 120 की स्पीड में। एसएससी लीजिए या आप ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कमीशन को लीजिए, स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट के जो भी रिक्रूटमेंट होते हैं एटलीस्ट वो 10 टाइम्स 15 टाइम्स बच्चे बुलाती है। क्यों? क्योंकि इन्हें पता है कि इसके बाद जो सेकंड स्टेज है वो वही पास कर पाएगा जिसे वो आती है। बट यहाँ तो उल्टा माजरा है, 3 टाइम्स बुलाया। अगर फेयर और ऑनेस्ट सिलेक्शन रहा, 20 से 23 बच्चों की मैं उम्मीद रखता हूँ जो 120 की स्पीड में शॉर्ट हैंड पास करके सिलेक्शन लेंगे। बाकी 300 या जो भी वैकेंसी होगी उसका क्या होगा, ना यूपीएससी के बारे में मैं जानता हूं कि यूपीएससी क्या करेगा, ना ईपीएफओ क्या करेगा उन वैकेंसी का मैं भी नहीं जानता। अब अगर आपको वैकेंसी खाली रखनी ही थी तो आपने ये सब रिक्रूटमेंट का ढिंढोरा क्यों पीटा? और अगर आपको ये स्टैंडर्ड सेट करना ही था कि मैं इतना नंबर रखूंगा तो भैया एडवर्टीजमेंट में लिख देते कि हम 3 टाइम्स बुलाएंगे। चलिए, कोई बात नहीं, ये अपना अपना माजरा है। देखिए, मेरा जो कट ऑफ का अनुमान था वो 9 से 10 हज़ार बच्चों का था, जो आमतौर पर एसएससी भी करवाता तो शायद इतने बुलाता, वो भी 120 की स्पीड में। तो चलिए, मैंने कभी यूपीएससी का इस तरीके का पेपर नहीं देखा जो पहले कभी हुआ हो, जिसमें स्टेनो का स्किल टेस्ट वगैरह हुआ हो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में। तो ईपीएफओ का पहली बार शायद मेरी नॉलेज में था, और इन्होंने सिर्फ 3 टाइम्स बच्चे बुलाए हैं जो 1300 कुछ समथिंग है, और इनके रोल नंबर्स दिए हैं। तो अगर आप इनमें से हैं और आपको 120 की स्पीड आती है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, कितने नंबर आपके थे वो भी आप ज़रूर बताइएगा। और देखिए, दूसरी इसमें लिस्ट की बात करें यूपीएससी की तो उसकी उम्मीद कम है। अगर ये सोची समझा रिज़ल्ट है, यानी कि उन्हें पता था कि ये इसका एग्ज़ाम है और ये आपको कराना है सेकेंड टायर में, ये जानते हुए अगर यूपीएससी ने ये डिसाइड किया, पहला रीज़न कि हाँ हमें इतना ही कट ऑफ रखना है, इससे नीचे हमें जाना ही नहीं है, तो इसकी कोई सेकंड लिस्ट नहीं आएगी। हाँ, अगर कोई जल्दबाजी में या कोई बाई मिस्टेक कोई ऐसा रिज़ल्ट बना दिया इन्होंने इसका कि सेकंड टायर इन्होंने रिटर्न या कुछ ऐसा सोचा हो कि वो होगा, तो शायद इस रिज़ल्ट को रिवाइज किया जा सकता है। बट उसकी उम्मीद कम है। ठीक है, आपका यही फाइनल रिज़ल्ट है रिटर्न टायर 1 का। स्किल टेस्ट देखते हैं कब तक होगा, वैसे उम्मीद अक्टूबर तक है। तो जो भी अच्छे से स्किल टेस्ट जानते हैं, 120 में लिख रहे हैं, इवन 110 100 भी लिख रहे हैं, तो उनके लिए तो बेस्ट ऑफ लक। डेफिनेटली वो निकाल सकते हैं, क्योंकि स्किल टेस्ट मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा टफ आने वाला है। लेकिन यूपीएससी है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन इनकी आमतौर पर स्टेनो आपकी पार्लियामेंट्री स्पीच होती है। दूसरा, जो ये सोच के बैठे हैं कि मैंने बुक शुरू करी है, जब एडवर्टीज़मेंट आया था, हो सकता है उन्होंने बुक ख़त्म भी कर दी हो। 2 बुक्स आती हैं, एक न्यू ईरा की आती है। मुझे लगता है न्यू ईरा से बेटर उन्होंने चूज़ किसी को नहीं किया होगा, क्योंकि वो 1-2 महीने में ख़त्म हो जाती है। बहुत छोटी सी बुक है, पतली सी। तो हो सकता है उन्होंने उसे ख़त्म करके अब वो ये सोच रहे हो मैं 120 में लिखूँगा। तो भैया, पेपर देने जाओगे ना, वो भी मत जाना। मैं ये डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। यही सच्चाई है कि आपके बस की बिल्कुल नहीं है 120, जिन्होंने अभी बुक ख़त्म करी है, क्योंकि अगले 1-2 महीने में स्किल टेस्ट हो जाएगा। और भैया, इसे 120 की स्पीड लाने के लिए आदमी को तपना पड़ता है। ठीक है, 1 साल से 1.5 साल 2 साल भी लग जाते हैं, और कई तो मतलब अपने अपने कैलिबर के ऊपर है। लेकिन आपको एटलीस्ट 1 साल से कम में आप नहीं कर सकते। ये मेरा अनुमान है, बाकी आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको जाना है, आपको वहाँ बैठना है और एक टाइम इन्वेस्ट करना है वहाँ पर, तो आप जा सकते हैं। ये फेयर और ऑनेस्ट सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ, और आमतौर पर यूपीएससी पे भरोसा है कि वो फेयर कराता है। सो गाइज़, ये रिज़ल्ट है। मेरा अनुमान बिल्कुल ख़त्म, क्योंकि मैंने कुछ और सोचा था। कट ऑफ आपकी 160 से 70 गई होगी जनरल की। अभी कट ऑफ डिसाइड नहीं है, कट ऑफ डिस्क्लोज़ नहीं है। जब भी आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा इस रिक्रूटमेंट का, तो कट ऑफ और नंबर्स जो हैं सभी के वो पब्लिश कर दिए जाएंगे।
सो गाइस, थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू सो मच।